आज हमारे बीच में चाय विथ राय में डॉक्टर विकास शर्मा जी उपस्थित हैं और डॉक्टर विकास शर्मा जी ने जो जो सबसे इम्पोर्टेंट आज का पहलू है कि लोगों का वेट ज्यादा है तो लोग वेट के प्रति अपने हेल्थ के प्रति सजग हैं। तो ऐसे डॉक्टर जिन्होंने डेंटिस्ट दांतों से शिफ्ट करके इस लाइन में आए, ऐसे विकास शर्मा जी हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। चाय विथ राय में डॉक्टर विकास जी, नमस्कार, प्रणाम। जी, हाँ, थैंक यू सर। विकास सबसे जी। पहले तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि जिनको हम हमेशा देखते हैं कि आप पर्दे पर छाए रहते हैं, उनके सामने हमने जिनको शुरू से देखा कि हम छोटे थे और आप हमने शुरू से आपको देखा है और आज मैं यहाँ पर सामने हूँ। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ में। थैंक यू संतोष सर। डॉक्टर विकास की यही हम्बलनेस, डॉक्टर विकास की यही शालीनता इन्हें लोगों से अलग बनाती है। डॉक्टर विकास जी, मैं डायरेक्ट आपसे प्रश्न पे आ रहा हूं कि आप 10 साल तक डेंटिस्ट के रूप में लोगों के दांतों को खूबसूरत बनाने के लिए आप काम करते रहे और वहां से अभी भी खूबसूरती के फील्ड में जुड़े हैं। आप ये वेट कम करना या लोगों को हेल्दी रखना, इसकी पीछे क्या कहानी इसके पीछे सबसे बड़ा और पहला कारण तो ये है कि शुरू से, चाहे मैं अपने कॉलेज लाइफ में भी था, उसके पहले भी मैं ध्यान देता था कि मैं अपने आप के हैबिट्स पे वर्क करूं अपने। उस समय हम ऐसा कुछ नॉलेज शेयर नहीं करते थे, उस समय ऐसा गूगल यूट्यूब ऐसी चीजें भी नहीं थी कि हम बहुत ज्यादा शेयर कर पाते। हाँ, लेकिन जैसे हालांकि ये जो सेशन है, ये चाय विथ राय नाम के साथ में बड़ा मेरे लिए एक है कि मैं चाय चूंकि पीता नहीं हूँ, तो 10 साल पहले भी मेरी हैबिट ऐसी थी कि मैं चाय वगैरह पीता नहीं था। दोस्त यार लोग बोलते हैं टपरी पर जाया करते थे और वहां पर चाय पिया करते थे, कुछ खाया पिया करते थे, और मैं वहां पर ऐसा था कि नहीं, मुझे उतना नहीं रहना है, अवॉइड करना है। एंड वही जो आजकल लोग हैबिट्स अपनाते हैं कि कोई चावल छोड़ता है, कोई बैड फूड हैबिट्स छोड़ता है, तो मेरी आदत थी कि मैं इनको छोड़ करके रखता था। और उसके बाद जब मैं अपने इंटरेस्ट के कारण नॉलेज गेन करना स्टार्ट किया, फिर चूंकि परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे अपना क्लिनिक तो करना पड़ा, और क्लिनिक में सक्सेसफुली बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रहा था। लगभग 10 साल मैंने प्रैक्टिस किया। फाइनली मैं इसके साथ रियलाइज कर रहा था, क्योंकि मैं इसे पार्ट टाइम वर्क कर रहा था, मैं रियलाइज कर रहा था कि एक्चुअल में हम जो भी वर्क करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं पेट भरना हो चाहे इनकम हो, ये एक पार्ट होता है हमारी लाइफ का। और हमें ऐसा मैंने सुना और पढ़ा, बहुत एहसास किया कि जब तक हम मार्केट को कुछ देंगे नहीं, तब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या दे रहा हूँ, तो यस, मैं एक सर्विस, वो सर्विस दे रहा हूँ जो मैंने सीखा है और जो मैं दे रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा भी क्या कोई ऐसी चीज है जो मैं दे सकता हूँ और जिसमें मैं स्किल्ड हूँ, जिसमें मेरी मास्टरी है? तो जब मैंने एहसास किया कि वो फील्ड ही अलग है, तो मुझे लगता है कि मैं ऐसी चीज लोगों को दे सकता हूँ जो शायद लोगों को मालूम नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं साइंटिफिकली लोगों के पास पेश करूं। और इतनी अच्छी चीज अगर मैं दूंगा, तो मुझे मालूम है कि इसका 100 टाइम्स, चाहे लोगों की ब्लेसिंग के फॉर्म में, चाहे जिस भी फॉर्म में मेरे पास रिटर्न होगी, तो आई एम श्योर कि मैं बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ सबको। और बहुत जो भी है, लाइफ बहुत अच्छी है आज इससे। है? विकास जी, मैं यहाँ ये पूछना चाहूंगा कि आप जैसे मोटे लोगों को पतला करते हो या उसके साथ साथ पूरा हेल्थ मैनेजमेंट को देखते हो? नहीं, ये कंप्लीट ओवरऑल हेल्थ मैनेजमेंट पर है। एक्चुअल में ऐसा एक मिथ है कि हम ऐसा सोचते हैं कि मोटे लोगों की तबीयत खराब होती है, मोटे लोगों को हेल्थ इश्यूज ज्यादा होते हैं, इसलिए वो इस प्रोग्राम में ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा लगता है, ये एक पार्ट है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब हम साइंटिफिक की हम बात करते हैं, लाइक जब मैंने फादर को अपने देखा, मेरे फादर दुबले पतले थे, और दुबले पतले होने पर भी आज से 30 साल पहले उन्हें हार्ट अटैक आया। उसके बाद भी उन्हें एक फिर से अटैक आया। तो इससे पहले कि एक जो मेरे लिए इस साइंस को मेरे लिए जो समझने की वाली बात यह है कि जरूरी नहीं कि एक दुबला पतला आदमी फिट रहे। उसकी क्या लाइफ स्टाइल है, उसकी क्या हैबिट्स है, जब तक आप उसके हम थोड़ा डीप ना जाएं कि एक्चुअल में वो अपनी लाइफ में क्या गलती कर रहा है। आप देखेंगे कि जापान जैसे देशों में सुमो पहलवान जो 150 kg में भी वो फिट हैं और वो खेल रहे हैं, एंड हमारे यहाँ वो 60-70 के वेट में भी हम एक बीमारी के साथ में जूझ रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोटे लोगों को पतला किया जाए। जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक दुबला व्यक्ति हेल्दी हो सकता है, हेल्दी और परफेक्ट हो सकता है, और ये डे बाय डे डिसिप्लिन का प्रोसेस है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज मैं अपने परफेक्ट में हूं। Hello, dear friends. I am Dr. Vikas Sharma, a dental surgeon turned into scientific body transformation coach. So, here I am going to take a session on the body shape. Maybe you know about your body shape like apple body shape and pear body shape. This is apple and this is pear body shape. But actually, you don't know the significance of that. So, here are three types of body. One is thin, the second one is ideal, what you want, and the third is obese. And what your waist by hip ratio tells you
And for waist by hip ratio in inches or in centimeters, if it is near to 0.7 or 0.75 or 8, you are in good hormonal condition. Actually, waist by hip ratio tells you the hormonal condition you have. And if your waist by hip ratio increases like 0.8, 0.91, 1.1, whether you are thin or you are in obese category, the 1 and 3, both the categories behave like same. So waist by hip ratio, it is morphology, and morphology of shape determines your fecundity. What is fecundity? Fecundity is inability to conceive or hormonal imbalances. So greater the waist by hip ratio, greater the chance of developing fecundity. So it's my request to you, be in proper shape before going to a gynecologist or taking medicine. You must try to be in 0.7 or 0.8 waist by hip ratio. Thank you so much. For more information, join us on drvikasfitness.com or you can contact me. Okay, bye bye. Stay healthy, stay fit. Bye bye. बात यह है कि आप 10 साल एज ए डेंटिस्ट काम करने के बाद इधर क्यों शिफ्ट हुए, उसके पीछे क्या मेन रीजन था? ठीक है, आप शुरू से हेल्थ के प्रति सजग थे, आप चाय नहीं पीते थे, हम चाय के ऊपर भी बात करेंगे, तो चाय नहीं पीते थे, लेकिन शिफ्ट क्यों हुए 10 ईयर के बाद? शिफ्ट मैंने देखा कि ये जो लॉकडाउन का जो पीरियड था, ये मुझे कंप्लीटली शिफ्ट होने में इसने मेरे माइंड को ओपन कर दिया। क्योंकि जहां तक हम बात कर रहे हैं कि आज के समय में अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें, लोगों ने जहां पर देखा कि ये लास्ट ईयर बहुत बहुत कठिनाई भरी रही सभी के लिए, मैंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की कि मैं अपने आप को चेंज करके देखता हूं कि मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो मैं चूंकि दोनों काम को साथ साथ कर रहा था, और जब मैंने देखा कि नहीं, मैं चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो, लोगों से कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है जितना तेजी से ये विकसित हो रहा है, तो मैं ज्यादा कम्युनिकेट कर पाया। यानी कि जैसे कि मेरा वर्क था पहले दूसरी सिटी में, अगर मुझे जगदलपुर जाना है, मुझे बिलासपुर जाना है, किसी दूसरी सिटी में जाना है, तो मुझे चूंकि समझता था कि वो ट्रैवलिंग दिन बहुत अलग जाते थे, तो मेरा लोगों के साथ में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था। जाहिर सी बात है, मेरा कम्युनिकेशन उनके साथ में नहीं है, तो मुझे ये समझ में आ गया था कि नहीं, ये पार्ट टाइम इज ओके, एंड मैं अपना एक प्रैक्टिस को कर रहा हूँ जिसमें भी मैं बिल्कुल ओके हूँ, दोनों काम साथ साथ चल रहा है। लेकिन जब मुझे समझ में आया कि नहीं, मेरी तो कम्युनिकेशन ही कम है, मैं तो अभी तक उन लोगों से मिला ही नहीं हूं जिनको मेरी जरूरत है, केवल लोगों को इस बात के लिए ट्रेंड करके। अब ये जूम जैसी चीज हो या फिर ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये केवल यहीं तक सीमित नहीं रह गया कि वो लोग जो केवल पढ़ाई की फील्ड में या हमारे घरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। एक आम आदमी, आप बिलीव नहीं करेंगे, सुकमा जैसे जगह के गांव में भी वहां पर लोग ऑनलाइन मेरे से कनेक्ट होते हैं। थोड़ी बहुत नेटवर्क की इशू होती है, लेकिन वहां पर 15 से 20 लोग एक टीवी के जरिए कनेक्ट होकर इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो जब मैं देखता हूँ कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है गांव में भी जहां पर पढ़ाई की दिक्कत हो रही है, तो मैंने देखा कि मेरे लिए 24 घंटे भी कम पड़ेंगे इसके लिए। बस मेरा यही बहुत बड़ा था कि मैं शिफ्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। लगभग आपसे हर दिन 100 लोग करीबन जुड़ते हैं और आपसे एक्सरसाइज सीखते हैं, और या मैं तो लोकल शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज सीखते हैं, क्योंकि आम इंसान एक्सरसाइज योगा इससे ज्यादा कुछ जानता नहीं। और संडे के संडे लगभग 150 से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो ये नॉर्मली कितने देर का रहता है और कौन से टाइम आपके साथ ऐड होते हैं, ताकि बाकी भी जो यूथ होगा वो आपके साथ कनेक्ट? ये जो मेनली सेशन जो स्टार्ट होता है सुबह 7:15 पर हमारा पहला सेशन स्टार्ट होता है। कोशिश रहती है कि इन 45 मिनट्स में उनको ऐसा प्रोग्राम दिया जाए, मतलब कि वो डिसिप्लिन वे में वर्क करें। यहाँ पर क्योंकि कोई जूम की हमारे साथ क्या खास बात होगी कि यहाँ गॉसिपिंग का टाइम नहीं है। अगर हम जिम जाते हैं तो जिम में 4 दोस्त मिलते हैं, एक बार गॉसिपिंग होती है, और एक वर्कआउट से दूसरे वर्कआउट में शिफ्ट होने के बाद आपके पास बढ़िया 5-7 मिनट रिलैक्स होने का टाइम रहता है। यहाँ पर ऐसा रहता है कि एक आदमी आया है, वो उसे मालूम है कि मुझे क्या करना है, उसे 45 मिनट ऐसे प्रोग्राम में रखना है कि उसका रिजल्ट आना श्योर हो जाता है। एंड आफ्टर 45 मिनट उनको एक हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है। ये डेली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, ये वीकली प्रोग्राम होता है। एक हफ्ते में एक प्रोग्राम सेट होता है, दूसरे हफ्ते में दूसरी टॉपिक सेट होती है। ऐसे करते करते 2.5 महीने 3 महीने के बीच में आप अपने कंप्लीट बॉडी के बारे में ऐसी चीजों को जान पाते हो, या कैलोरी मैनेजमेंट को लेकर के, या साइंटिफिकली क्या आपको जानना जरूरी है, इनको आप सीख जाते हैं। एंड वर्कआउट एंड ये जो चेंज है, ये दोनों मिल करके हम ऐसे कह सकते हैं कि लोगों की साइकोलॉजी में चेंज लाने की जरूरत पड़ती है हमको जब हम वेट लॉस पे जाएं। क्योंकि आप खुद जानते हैं कि अगर मैं डेटा की बात करूं, मोर देन 65 to 70% लोग आज ओबेज हैं। लेकिन अगर मैं एजुकेशन की बात करूं कि हम हेल्थ पर अवेयर कितने हैं, तो अवेयरनेस सिर्फ ये यूट्यूब एंड व्हाट्सएप तक ही सीमित है। तो लोगों को जब एक कंबाइंड प्रोग्राम दिया जाता है तो उनके साइकोलॉजी में चेंज होने में हमें थोड़ी मदद मिलती है, बेटर रिजल्ट आ जाते हैं उससे।
सप्लीमेंट को लेकर के बहुत बड़ा मिथ है लोगों के बीच में कि आप लोग जब योगा कराते हैं या किसी तरीके से एक्सरसाइज कराते हैं या जो भी हेल्थ मैनेजमेंट बताते हैं, उस बीच में आप कुछ पाउडर और कुछ सप्लीमेंट आप देते हैं। लोगों को ये मिथ है कि सप्लीमेंट का आज नहीं तो कल साइड इफेक्ट होगा। इस बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है। बिल्कुल, मुझे लगता है वाकई में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं यहाँ पर उन दोनों के लिए बात करूंगा जो दोनों प्रकार से सोचते हैं। एक जो सोचते हैं इसका साइड इफेक्ट होगा, यस यू आर राइट, अगर हम इन्हें गलत प्रकार से लेंगे या हम उसे बिना पढ़े लेंगे या हम प्रॉपर जानकारी नहीं रखेंगे, डेफिनेटली पॉसिबल है। और मैं इसके प्लस पॉइंट पर आता है जहां पे लोग इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं। तो मैं देखता हूं कि हम कहते हैं कि डिजीजेस आर इनएविटेबल, हमारी लाइफ का ना पार्ट है। हमें ऐसा लगता है कि यार डिजीज के साथ मुझे जिंदगी भर जीना है, मुझे डायबिटीज की मेडिसिन के साथ जिंदगी भर जीना है, बीपी की मेडिसिन के साथ जिंदगी भर जीना है। जिंदगी भर मेडिसिन के साथ जीने से बेटर है जिंदगी भर कुछ सप्लीमेंट के साथ जिया जाए। अगर मैं इन पॉइंट्स को देखता हूं कि हमें क्या चूज करना ज्यादा जरूरी है, तो अभी तक ऐसे एविडेंस नहीं मिलते हैं कि जहां पर सप्लीमेंट्स के आपको दिखेंगे ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं बजाय मेडिकेशन के ज्यादा प्रॉब्लम दिखेंगे। दूसरा पहलू इसका ये है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लोगों को सप्लीमेंट चूज करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा जरूरी नहीं। क्योंकि अगेन यहाँ पर दो क्वेश्चन है। एक तरफ हम सोचते हैं कि 30 साल पहले हमारा न्यूट्रिशन अच्छा था, 30 ईयर्स बैक, और अभी हमारा न्यूट्रिशन वैल्यू खराब है। ये हम जानते हैं, हर व्यक्ति 100 में 100% लोग जानते हैं कि 30 साल पहले फूड क्वालिटी अच्छी थी एंड आज फूड क्वालिटी खराब है। अगर इस पॉइंट से आप सहमत हैं, अगर ये पॉइंट करेक्ट है, तो फिर इस डिप्राइव्ड जो न्यूट्रिशन है, इसमें एडिशनल चीजें डालने में हमें हिचक नहीं होनी चाहिए, अगर ये पॉइंट सही है तो। और अगर ये पॉइंट गलत है, यस 30 साल पहले भी चीजें अच्छी थी, आज भी चीजें अच्छी है, तो यस हम अपने घर के खाने के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। दोनों बातें आप जो सवेरे 7:15 से 8 का सेशन लेते हो, तो उस सेशन में बहुत से लोग ऐसे होंगे, मतलब उसमें आप साथ साथ उनके उस एक्सरसाइज या वो जो भी योगा या जो भी पार्ट होगा, क्योंकि मैं लोकल शब्दों का यूज कर रहा हूँ ताकि आम जन आसानी से समझ सके, तो पैरेलली आपको देख करके लोग करते हैं या आप सिर्फ इंस्ट्रक्ट करते हो? नहीं, मुझको देखकर करता है, मुझे करना होता है। और मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता कि मैं इंस्ट्रक्ट करूं और लोगों को बोलूं तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। सबसे पहले मुझे खुद करना है। पूरे 45 मिनट एंगेजमेंट अगर मेरा रहेगा तो मुझे मालूम है कि वो मेरे साथ एंजॉय करेंगे। क्योंकि अगर मैं इंस्ट्रक्ट करूंगा तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील आ जाएगा कि नहीं यार हम तो थक जा रहे हैं, शायद सर को इस बात का एहसास नहीं है। तो मैं इसी दौरान मैं उनको मोटिवेट भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक्सरसाइज कराते हैं, इसके साथ मोटिवेशन चलता रहता है, एक लाइट म्यूजिक चलते रहती है, और उन्हें मोटिवेट करने के लिए हम एग्जांपल देते हैं। लाइक बीच बीच में मुझे देखना रहता है कि देखिए ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनको वॉच कीजिए। बीच बीच में हम स्पॉटलाइट करते हैं कि देखिए ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप इनको कैच करो, तो इनका भी वजन ज्यादा है, देखिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप भी कर लोगे। तो ऐसी कुछ एक्टिविटी से थोड़े एंगेजमेंट बढ़ती है, तो लोग हर कोई करते हैं साथ में। जबरदस्त वर्कआउट करने वाले पेट पर वर्क करने वाले। विकास जी, ये वन डे वन फ्रेंड क्या है? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप, मैं ये कहता हूँ छत्तीसगढ़ में सबसे अलग कॉन्सेप्ट लेके आए, वन डे वन फ्रेंड, ये क्या कॉन्सेप्ट है? वन डे वन फ्रेंड मतलब ऐसा है कि मैं ऐसा मानता हूं कि मेरी लाइफ में एक फ्रेंड का बहुत बड़ा रोल रहा है, और सभी की लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहता है। हम एक आम आदमी रहते हैं, हम कहते हैं कि हमारी लाइफ में परिवर्तन आया, हमारे मम्मी पापा, हमारे संस्कार का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। लेकिन जब मैं अपने आप को पीछे देखता हूँ कि 15-16 साल पहले मैं क्या था, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ऐसे परसेंटेज के साथ में मैं पास हुआ हूँ, ऐसे परसेंटेज से अपना 10th और 12th निकाला है कि वहां पर कोई बिलीव नहीं कर सकता कि ये व्यक्ति डॉक्टर बनेगा। और उसके बाद में अचानक से एक दोस्त आता है, वो दोस्त कहता है कि नहीं यार, तो हम दोनों साथ में करते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो, और हम दोनों मिलकर करते हैं, दोनों कम्पीट करते हैं, हमारी जो बॉन्डिंग है बहुत अच्छी होती है। और अगले 1 साल के अंदर में बिलो 60% का एक व्यक्ति फाइट करके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेता है। और नो डाउट मेरा फ्रेंड चूंकि जो मुझे बूस्ट कर रहा था, ही इज नाउ रेडियोलॉजिस्ट, उनका खुद का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और हम दोनों की बॉन्डिंग आज भी इतनी है। तो मैंने देखा कि लाइफ में अगर कम्युनिटी अगर अच्छी हो गई तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। और
अगर हमारे इस प्रोग्राम में हेल्थ, लाइफ में क्या चाहिए, हेल्थ चाहिए और वेल्थ चाहिए। ठीक है, वेल्थ तो सबको नहीं दे सकते आप, हेल्थ तो आप सबको दे सकते हैं। क्यों ना इस कम्युनिटी में हेल्थ में अगर एक व्यक्ति रोजाना अपने एक दोस्त को बोले कि यार चलो यार मेरे साथ में इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सारी कम्युनिटी इसका बेनिफिट लेगी और सब हेल्दी हो जाएंगे। आपने एक ग्रुप भी बनाया है, ग्रुप का नाम है साइंटिफिक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कम्युनिटी। एक ग्रुप का क्या ऑब्जेक्ट है और इस ग्रुप में लगभग कितने लोग जुड़े हैं? इसमें अगर ओवरऑल बात करें तो मोर देन 1500 से ज्यादा लोग हैं जुड़े ओवरऑल की बात करें साइंटिफिक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में। यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग ही हैं या बाहर के भी हैं? बाहर के लोग भी हैं इसमें चाहे वो पूना हो, मुंबई हो, वो उल्लासनगर हो, हैदराबाद के हो, चेन्नई के हो, इवन बैंगलोर के हैं, वाइजैक के हैं, पटना के हैं, झांसी के हैं, भागलपुर के हैं, गोरखपुर के हैं, और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे, उड़ीसा के हैं, बहुत सारे जगह के हैं। आपने पूरा इंडिया को जोड़ दिया है। नहीं, पूरे इंडिया को तो नहीं, लेकिन क्या है कि कम्युनिकेशन में क्या रहा ना, हर किसी का फ्रेंड कहीं ना कहीं तो है। एक फ्रेंड किसी का बाहर है तो अपने फ्रेंड को कनेक्ट करते हैं, तो कोई दिल्ली में भी बैठा है। मैंने कह रहा हूँ ना, ये जो टाइम है, ये जो 1 साल का जो पीरियड है, इसने हम अगर चाहें इसको ऐसे वे में देखें तो हमने कम्युनिकेशन को बढ़ा दिया। अभी हम यहाँ पर आज बैठे हैं, अगर 1 साल पहले का पीरियड होता तो हमें अरेंजमेंट करना पड़ता, पूरा ताम झाम करना पड़ता, फिर बैठते किसी जगह पर, माहौल बनाते। आज ये चीजें बदल गई है, कितना कम टाइम में कितने ज्यादा हम प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो मैं साइंटिफिक वर्ड पर मैं आता हूँ यहाँ पर, वाई साइंटिफिक। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन को सुना, लोगों ने पूछा कि हम मार्स पे क्यों जा रहे हैं, मतलब मार्स पर जाने की क्या जरूरत है, इसमें क्या साइंस है बोलेंगे। तो ह्यूमन एक आम आदमी से पूछेंगे, एकदम सरल आदमी से, यार बताओ मार्स पर क्यों जा रहे हैं, तो वो बोलेगा कि मार्स में जा रहे होंगे ऐसी पागलपन है, किसी काम का नहीं है यार, हम लोग धरती में खुश हैं, धरती तो संभल नहीं रही, आप मार्स पे जा रहे हो। पर एक आदमी कहता है कि ह्यूमन जैसे ब्रेन को इवॉल्व होने में 450 करोड़ साल लगे हैं, इसलिए अगर भविष्य में इसे कोई क्षति हो तो मार्स पर कुछ खोजना जरूरी है। एक आदमी ऐसा कहता है। ये दोनों डिफरेंट ब्रेन है। तो उसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि हमारे बॉडी के ऊपर हम देखें, पिछले कई सालों में हमने हमारे हेल्थ को जिस प्रकार से समझा है, जितना भी हमने समझा है, फाइनली आज हम बीमारी की तरफ बढ़ चुके हैं। अगर हम देखें कि इससे आउटपुट क्या निकला है, हमने बहुत कुछ किया, हमने योगा किया, हमने डाइट को बदला, हमने बहुत सारे नॉलेज ली, मेडिसिन ली, एलोपैथिक में गए, आयुर्वेद में गए, चारों धाम मैं इन्हें कहता हूं। फाइनली हमें क्या मिला, हमें फाइनली मेडिसिन मिली। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है हम किसी न किसी साइंस को पार्ट को मिस कर रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर और एक आम आदमी के बीच में एक ऐसा कम्युनिकेशन गैप है जो उन्हें ये विश्वास नहीं दिला पा रहा है कि आप खुद से भी बेटर हो सकते हो। तो इसलिए पहला तो ये साइंटिफिक हो गया। एंड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने आपको कहा कि अल्टीमेटली चाहे वो दुबला हो या वो मोटा हो, दोनों इस ओर अग्रसर हो रहे हैं। कोरोना में इसका कुछ फायदा है, जो जब ये कोरोना काल चल रहा है, सारी जगह इम्यूनिटी बढ़ाओ इसकी बातचीत चल रही है, तो क्या इन सब चीजों का? डेफिनेटली पिछले 5 दिन पुरानी रिपोर्ट है ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स में, जो कि पब्लिश हुआ है, मेरे पास उसके आर्टिकल्स हैं। वो ये कहता है, जो कि अराउंड 48,000 पीपल पर रिसर्च हुआ है, जो पिछले 6 महीने में इस कोविड के पीरियड में थे, जिनको ये देखा गया कि वो एक बीमारी के संपर्क में है, किसी या किसी 2 बीमारी के या 3 बीमारी के, यानी कि या तो डायबिटिक हो सकते हैं, या तो बीपी प्लस डायबिटिक हो सकते हैं, या कोई थर्ड बीमारी भी उनके साथ में हो सकती है। इन 47,000 में देखा गया कि वो लोग जो माइल्ड एक्टिविटी या मॉडरेट एक्टिविटी से एक्सरसाइज के बीच में जो लोग थे, उनके कैलकुलेशन, उनके डेटा हमें अलग अलग मिले। ये ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स कहती है, मैं नहीं कहता। यानी कि डेफिनेटली अगर आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे तो आप अपने आप की लॉन्गिविटी 100% बढ़ा सकते हैं। ये आपकी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा है। 1 घंटा आप भूल जाइए, आपके दिन में 24 घंटे, 23 घंटे हैं आपके पास। आप दुनिया के कितने भी बड़े आदमी हो, कोई भी काम करते हैं, आपके दिन में 23 घंटे हैं, 24 घंटे नहीं। वो 1 घंटा आप अपने आप को दीजिए, अपने लिए जीजिए उसे। विकास जी, अगर मान लो आपको कोई ज्वाइन करना चाहे तो उसके क्या प्रोसेस होंगे और कैसे ज्वाइन करेगा? बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम उसे मेडिसिन फ्री लाइफ में क्या चीजें इंपॉर्टेंस है, हम उन्हें वो सिखाते हैं। इसे मैं कहता हूं 90 वर्सेस 10 रूल। इसका 1 आवर का एक सेशन होता है जिसकी एंट्री होती है, जिसमें लोगों को समझना है कि अपनी लाइफ में किस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हेल्थ में। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि आप कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे गुनगुना पानी पीना चाहिए या गर्म पानी पीना चाहिए, मुझे खाना खाने के 20 मिनट बाद पानी पीना चाहिए या 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए, ठीक है मुझे सलाद में ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, मुझे अरहर दाल खाना चाहिए या मूंग दाल खाना चाहिए। मतलब आप देखेंगे ना, तो इन क्वेश्चन की 100-150 लिस्ट बन जाएगी।
एंड लोग इसको पढ़ते हैं। मैंने यहां तक पढ़ा है कि एक बार पेपर में आया कि कागज के पेपर में खाना खाने से कैंसर हो सकता है, क्योंकि वो पेपर में इंक है। यानी कि लोग यहां तक डरे हुए हैं, इस प्रकार की नॉलेज आती है। मैं कहता हूं ये आपके लाइफ का 10% पार्ट है। 90% पर फोकस कीजिए कि आपकी बॉडी 90% किन चीजों पर बनी है। आपको अगर पता है कि आपकी बॉडी में ज्यादा प्रॉब्लम फैट की वजह से है, तो फोकस ऑन योर फैट। आपको मालूम है कि ज्यादा प्रॉब्लम आपकी बॉडी में बोन्स हैं, मसल्स हैं, फैट हैं, ब्लड है, तो इन पर ज्यादा फोकस कीजिए बजाय उन 10% पे। तो इसके लिए हमारा एक सेशन होता है, आप उसको देखते हैं। उस सेशन को देखने के बाद में वो हमसे 3 डेज 4 डेज 5 डेज तक हमारे प्रोग्राम को ऐसे ही ज्वाइन करते हैं। मतलब ये सिर्फ इस कम्युनिटी को बढ़ने का एक ऐसा तरीका है कि आप इसे बस ज्वाइन कीजिए और देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो इसका पार्ट बन जाइए। आदमी आपसे कांटेक्ट कैसे करेगा, उसके लिए क्या करे, कैसे ढूंढे आपको कि डॉक्टर विकास शर्मा को कैसे ढूंढेगा? यस, उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, info@drvikasfitness पर आप मेल कर सकते हैं। आप इंस्टा में हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, drvikasfitness.com ये वेबसाइट है, यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और आप अगर डॉक्टर विकास फिटनेस सर्च करेंगे तो आपको मैं ही मिलूंगा। कहीं अगर ये सर्च होगा तो मैं ही मिलूंगा, डॉक्टर विकास फिटनेस, तो जो नाम आएगा वो मेरा ही होगा। उसके माध्यम से आप बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं हमारी कम्युनिटी में। ये बहुत सारे हेल्थ के इंफॉर्मेशन रहे। अब सप्लीमेंट, क्या ऐसे व्यक्ति भी जिनको ना ही डायबिटीज है ना ही कोई हेल्थ इशू है और वो आपको ज्वाइन कर रहा है, तो उसको सप्लीमेंट की उसको भी जरूरत है? सप्लीमेंट के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सप्लीमेंट करते क्या है, या फिर हमें उन्हें किन की मात्रा चाहिए। गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसे हम कहते हैं रिकमेंडेड डेली अलाउंस, या उसे डाइटरी अलाउंस भी कहा जाता है। तो आप बाजार से कोई भी सप्लीमेंट खरीदिए, कोई भी सप्लीमेंट, उसके बगल में लिखा रहता है कि ये आपकी बॉडी को कितना % प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम अगर बाजार में मैगी भी खरीदते हैं तो उसमें लिखा है कि उसके अंदर में क्या है। रिकमेंडेड डेली अलाउंस आपको बताता है कि उसमें अगर 15% अगर बोला गया है कि दिन भर के टोटल विटामिन ए का अगर आपको 15% प्रोवाइड कर रहा है, तो याद रखिए अभी भी आपको 85% घर में लेना है। अगर उसमें लिखा है कि आपको ये दिन भर का 30% प्रोटीन दे रहा है, तो 70% आपको घर में लेना है। तो आप पढ़ करके मार्केट में कोई भी चीज, मेडिकल में है, किसी जिम शॉप में है, स्पोर्ट्स शॉप में है, आप उसको पढ़ करके आप अपने डेली रिक्वायरमेंट में ऐड कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम उसे यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ दिनों में दिखता है। वो पॉजिटिव रिजल्ट अपने में अगर दिखे तो यस, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो एक आम आदमी, अगर मैं अपनी बात करूं तो लगभग 10 साल मुझे हो चुके हैं उस पर। और यूएस जैसे कंट्री की अगर बात करें तो वहां पर मल्टीविटामिन को अगर खाना पर पर्सन एक दिन में 2 मल्टीविटामिन को खाना वहां अलाउड है और उनके रिकमेंडेड डेली अलाउंस में शामिल है कि उन्हें 2 मल्टीविटामिन खाना चाहिए। हमारे यहाँ प्रेगनेंसी में अलाउड है कि आपको एक कैल्शियम पर डे खाना है, फॉलिक एसिड पर डे खाना है। तो इसी प्रकार स्पोर्ट्स वालों के लिए कि पर डे आपको ये खाना है, पर डे आपको 100 ग्राम प्रोटीन मिनिमम खाना है। आप अक्षय कुमार का ऐड देखते हैं, 80 ग्राम प्रोटीन पर डे खाना है, अक्षय कुमार बताते हैं। ये अभी बता रहे, हम इस 10 साल से काम कर रहे हैं, अब हमें मुश्किल नहीं हो रही है करने में क्योंकि अक्षय कुमार ये काम कर रहे हैं बहुत लोग ये काम कर रहे हैं। तो पढ़ के सही कोच हैं और सही रेफरेंस को लेकर के, आर्टिकल्स हैं, जर्नल्स हैं, मेडिकल चीजें हैं, इनका रेफरेंस लेकर के एक आम आदमी जागरूक हो सकता है, बिल्कुल इनका बेनिफिट ले सकता है वो। आप चाय नहीं पीते हैं, आपका कहना यह है कि आप बचपन से ही चाय को छोड़ते थे, चाय नहीं पीते थे जी। लेकिन आज तो कोरोना काल में सब लोग एडवाइज कर रहे हैं कि 2-4 कप चाय जरूरी है, 2-4 कप ऐसा जरूरी है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? तो ये चाय पर है या काढ़ा पर है? मतलब आप काढ़े को फोकस करना चाह रहे हैं या चाय को? नहीं, मैं दोनों को फोकस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो चल रहा है सोशल मीडिया में, काढ़ा भी पी लो, चाय भी पी लो, जो मिले सब पियो, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? काढ़ा पे तो मैंने आपको भी पढ़ा और ये बिल्कुल सत्य है। ऐसी कोई चीज बची नहीं है जो काढ़े में नहीं मिल गई है। आज पूरा भारत, आज अच्छी बात यह है कि कम से कम भारत के सारे लोग सारे मसाले को जान गए कि ये बहुत अच्छे होते हैं, है ना। मसाले क्या होते हैं, इनके पीछे स्टडीज है, एजुकेशन है इसके पीछे में, कि आपको बहुत सारे फाइटो न्यूट्रिएंट देते हैं। ये उसका बेस्ट। चाय बुरा नहीं होता है, मैं नहीं कहता बहुत चाय बुरा होता है। चाय में फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कैफीन फाइटो न्यूट्रिएंट है, आपकी बॉडी को चाहिए। थीन फाइटो न्यूट्रिएंट है, बॉडी को चाहिए। हल्दी में कुरकुमिन है, बॉडी को चाहिए। ऐसी लौंग में है, इलायची में, सारे स्पाइसेस में, ये आपको चाहिए। इंपॉर्टेंट है कि हम उसे जब लेते हैं तो आपको जो पर्पस है वो पूरा हो रहा है। अगर आपका पर्पस है मुझे बस अच्छा लगना चाहिए, ओके, चाय ठीक है।
अगर आपका पर्पस चेंज हो गया, मुझे वेट लॉस करना है, तो तुरंत यहां पर मैं साइकोलॉजिकली हिट क्या करूंगा? चाय 70 किलो कैलोरी है, यदि आप 3 चाय एक दिन में पीते हैं मतलब आप 210 किलो कैलोरी लेते हैं, मतलब ये 3 किलोमीटर दौड़ने के बराबर है। तो या तो 3 किलोमीटर दौड़िए या 3 चाय छोड़िए। तो ये साइकोलॉजिकली जब हिट होता है ना, तो आदमी समझता है ठीक है सर, बाबा मैं चाय नहीं पीऊंगा आपसे, मुझे वेट लॉस करना है। है ना सर? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके साथ चर्चा रही। जाते जाते आज के यूथ को आप क्या कहोगे? मैं जो मेरे साथ हुआ, मैं ये जरूर कहूंगा कि यूथ को अपने आप को चेंज करने पर ध्यान देना है। आज उन्हें चेंज होना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी पिछले 20, मैम टेक्निकल आदमी नहीं है, मेडिकल फील्ड से वो क्या टेक्नोलॉजी रहेगी? बुक्स पढ़ने हैं और पेशेंट को देखना है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है इसमें। लेकिन पिछले 20 साल में आप देखेंगे कि वीडियो गेम, ऐसे ऐसे वाला वीडियो गेम आज वर्चुअल गेम में चेंज हो चुका है। आज ये जो जूम है, आने वाले टाइम पर ऐसा आएगा कि लगेगा कि हम लोग बगल में बैठे हैं, ऐसी क्वालिटीज आ जाएंगी। पिछले 20 साल में इतना तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। हमें इसको ऐसे देखना चाहिए कि आपको जो आता है, मैंने कहा कि आपको जो आता है, अगर आप उसको मार्केट को देना है और आप में वो कला है, उसको खोजिए और उसको मार्केट में देने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। कोई भी व्यक्ति जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, वो यूथ हो चाहे वो बड़ा है, मैं देखता हूं कि आज 65 साल 70 साल के लोग भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और 10-10 साल 9-9 साल के बच्चे बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। क्यों? टेक्नोलॉजी उनकी हेल्प कर रही है। कोई निराश ना हो कि ये समय आपके लिए बुरा लेकर आया है, ये समय आपको सिखाने के लिए आया है कि लाइफ आगे कैसी हो सकती है। इसकी एक छोटी सी पिक्चर क्या पता ये हो। चेंज कीजिए अपने आप को। आप लोगों को नहीं बदल सकते। लाइक गवर्नमेंट कहती है कि कोविड नहीं जा सकता, पर मास्क हम मास्क पहन सकते हैं। लाइक हमें चेंज होना है अल्टीमेटली, तो हम इसे हरा सकते हैं। हम सैनिटाइजर से कोविड को हरा सकते हैं। सेम चीज हम अपने नॉलेज, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी और कुछ मेंटोर, अगर आपकी लाइफ में एक दो मेंटोर हैं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है, तो आप इनकी मदद से आप अपना फ्यूचर को बहुत बढ़िया दिशा में ले जा सकते हैं। तो ये मेरी यूथ को सर सलाह है, अपडेट करें अपने आप को और फिट रहें, स्वस्थ रहें सभी। बहुत ही बढ़िया, आपके साथ चाय विद राय में बहुत ही खूबसूरत चर्चा रही। अगले शनिवार को फिर मिलेंगे हम किसी नई शख्सियत के साथ। नमस्ते डॉक्टर विकास जी, बहुत ही खूबसूरत चर्चा रही आपके साथ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू संतोष सर।